दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैनुअल चेंजर का डायग्राम है और हम आज इसका कनेक्शन सीखेंगे, यानी वायरिंग इसके अंदर कैसे होता है। तो मैनुअल चेंजर का काम तब लगता है जैसे कि मान लीजिए कि सप्लाई अगर यदि हमारी कट कर जा रही है तो उस टाइम जनरेटर चालू करना है, तो इसके हैंडल को हम जनरेटर वाले पॉइंट पे करके और जनरेटर चालू कर देंगे तो हमारी पावर सप्लाई आ जाएगी। और ये मैनुअल चेंजर कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब इसमें जान जाइए कि ये हमारा हैंडल है और हैंडल ये ऊपर होता है, बीच में आता है और नीचे भी आता है, यानी कि 3 बार ये इस तरह से बदलता है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस टाइप का एक यल टाइप की इस तरह से पट्टी लगी होती है, यानी ये एल्युमिनियम की पट्टी होती है जो कि पावर सप्लाई को एक सप्लाई से दूसरे सप्लाई में बांटती है इस तरह से, यानी ये इस तरह से होती है। अब हम क्या करेंगे, यह यहाँ पे होती है इस तरह से, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से होती है। और इसको यदि लेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह से सिस्टम होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से इस तरह से जुड़ा रहेगा, इस तरह से ये जुड़ा रहेगा और ये वाला पॉइंट इस तरह से जुड़ा रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से यानी ये वाला जो पॉइंट है इस तरह से इससे जुड़ा है और ये वाला इस तरह से इससे जुड़ा है। ये आपको उसी टाइम मिलेगा जब आप इसको खरीदेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक होल बना होता है इस तरह से और एक होल यहाँ पे होगा। तो आवश्यकता के अनुसार हमको लोड किधर ले जाना है, जैसे मान लीजिए हमको नीचे लोड ले जाना है तो हम नीचे वाले से वायर निकालेंगे, यदि लोड ऊपर ले जाना है तो हम ऊपर वाले से लोड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये जनरेटर है, आप जानिए कि ये हमारा GN यानी जनरेटर। तो जनरेटर में हमारा एक दो वायर इस प्रकार से निकले रहेंगे, एक हमारा होगा न्यूट्रल का और एक हमारा फेस का। तो जैसे हमारा ये फेस का ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हमारा न्यूट्रल का हो गया। ठीक उसी तरह से हमारी जो पोल की सप्लाई होगी वो भी एक हमारी फेस में होगी और दूसरी न्यूट्रल में होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यानी ये वाला पॉइंट हम इसमें जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम फेस पॉइंट इस तरह से जोड़ लिए हैं, ये हमारा फेस है। और ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हम न्यूट्रल भी जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट जुड़ गया। और ठीक उसी तरह से हम इसमें ये जनरेटर का भी न्यूट्रल पॉइंट जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे AC का जो यानी अल्टरनेटिव करंट का जो हम सप्लाई जोड़े हैं, यानी कि तो ठीक उसी तरह से हम इसको भी जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है। तो ये हमारे न्यूट्रल सप्लाई है और इसी तरह से हम क्या करेंगे, फेस सप्लाई को भी जोड़ देंगे। तो फेस सप्लाई हमारा यहाँ पे जुड़ेगा इस तरह से, ये हमारा फेस सप्लाई है, ये हमारा फेस सप्लाई होगी और ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई होगी। अब हमको लोड निकालना है, तो लोड हम कहाँ से निकालेंगे। तो लोड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा लोड का सिस्टम है और इसको हम घर में ये मान लीजिए एक घर है तो इसमें हमको सप्लाई देना है और न्यूट्रल और फेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक लोड यहाँ से निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से इसमें जोड़ देंगे और ये वाला हम यहीं से दे देंगे इस प्रकार से। अब देखिए काम ये कैसे करेगा, जैसे हम हैंडल को ऊपर करेंगे, यानी आप देख सकते हैं हैंडल हमारा ऊपर की तरफ है तो वो भी ऑन रहेगा, पर जब ऊपर करेंगे तो ये पॉइंट इससे सट जाएगा, ये पॉइंट इससे सट जाएगा और ये इससे सट जाएगा और ये इससे सट जाएगा। ठीक उसी तरह से ये सट जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा इससे सट गया तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल करंट आ रहा है, तो ये वाला करंट यहाँ पे आया और इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये कनेक्ट होता है, इसमें आया और यहाँ से यहाँ पे आया और ठीक उसी तरह से यहाँ से होते हुए इसमें आया और इसमें हमारा न्यूट्रल करंट आ जाएगा। ठीक उसी तरह से फेस हमारा यहाँ पे आया और ये जैसे यहाँ से सटा है तो इस तरह से होते हुए यहाँ से इतनी दूरी तक, ये इतना ही दूरी तक ये मेटल होता है लोहे का, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से होते हुए ये लोड की तरफ हमारा फेस निकल जाएगा।
लेकिन यदि हमको हैंडल को नीचे करना होगा तो हैंडल को यदि हम नीचे करेंगे तो बीच वाला में यदि हमारा करेंगे तो ये हमारा ऑफ रहेगा, तो बीच वाले में सभी कनेक्ट टूट जाएंगे, कोई किसी से संबंध नहीं बनाएगा। उसी तरह ठीक नीचे भी जब करेंगे तो ये वाला सप्लाई हमारा छोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर में जो सट रहा था ये छोड़ के अब नीचे वाले से इस तरह से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये नीचे वाले से जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला कट हो गया तो ये हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे आके रुकी रहेगी। यदि चालू स्थिति में पावर सप्लाई आ जा रही है तो यहीं पे आके रुकी रहेगी, क्योंकि ये यहाँ से कट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई कट हो गई है। अब इसमें जनरेटर की पावर सप्लाई जा रही है, फेज सप्लाई जा रही है, और ठीक उसी तरह यहाँ पे आई और यहीं से इधर आई और मुड़ गई इधर की तरफ, और यही सप्लाई यहाँ पे भी जाएगी, पर यहाँ पे आ रख रुकी रहेगी और यहीं से होते हुए इसमें आ जाएगी फेज सप्लाई। ठीक उसी तरह से ये हमारा यहाँ पे आएगी और ये इससे होते हुए यहाँ पे आएगी और ये नीचे की तरफ आएगी, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी। पावर सप्लाई यहाँ पे भी जाएगी पर वहीं पे जाके रुकी रहेगी।